दोस्तों हमारे पास ये भी SBI का पासबुक है, आप देख सकते हैं। तो ये पासबुक इसलिए आता है ताकि हम इसको लेकर के बैंक में जाएं तो बैंक वाले हमें पैसे दे दे, या फिर कुछ हमें ऐसा चेक कराना हो कि फ़ला जगह से पैसा आया या नहीं आया, या फिर बैंक का ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हमारा बैंक का सारा काम होता है और यही हमारा सबूत है कि हमारा उस बैंक में खाता है। और इसको ले जाकर जब हम देते हैं तो वो बैंक वाला हमें कुछ भी नहीं कहता है, और अगर हमें पैसा निकालना होता है तो वो हमें पैसा निकाल करके दे देता है। तो जिस तरह से ये बैंक का एक पासबुक है और हमारे पास सबूत है कि हम उस बैंक में खाता खुलवाए हुए हैं, हमारा उस बैंक में एक खाता है, तो क्या इसी तरह हमारे पास कोई ऐसा सबूत है जो हम अल्लाह तबारक व तआला के पास दिखाएं कि ऐ अल्लाह मेरे पास ये सबूत है, लो मेरी बख्शिश कर दो और मुझे जन्नत में भेज दो। क्या ये हमारे पास ऐसा कोई सबूत है? ज़रा सोचने की बात है। आप ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमारे पास ये पासबुक है, हम इसको लेकर के बैंक में जाएंगे, बैंक वाला हमें कुछ नहीं कहेगा, इसलिए कि हमारा उसमें अकाउंट खुला हुआ है, वो हमें पैसा निकाल करके दे देगा और हम घर को वापस आ जाएंगे। तो हमें इसी तरह से एक ऐसा पासबुक बनाना है, एक ऐसा काम करना है, एक ऐसी नेकी करनी है जिसको जैसे अल्लाह तबारक व तआला के पास हम दिखाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश कर दे और हमें जन्नत में भेज दे। लेकिन ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम अल्लाह तबारक व तआला को दिखा सके। दोस्तों मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद ही बहुत ही बड़ा गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़रा सोचिए, क्या इस पासबुक की तरह हमारे पास कोई ऐसा चीज़ है जिससे हम अल्लाह तबारक व तआला के पास जाकर दिखाएं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश कर दे? जिस तरह से अगर ये पासबुक हमारे पास नहीं होगा तो बैंक वाला हमें पहचानेगा नहीं, हमें पैसा नहीं देगा, बल्कि बैंक के अंदर हमें कोई काम करने नहीं देगा जब तक हमारे पास पासबुक नहीं होगा। तो क्या बगैर किसी काम के, बगैर किसी नेकी के अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में जाने देगा? अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश करेगा? तो हमें भी यही चाहिए कि हम कुछ न कुछ ऐसा करके जाएं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में भेज दे। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा। उससे पूछिए कि आप क्यों चले जाओगे जन्नत में, तो वो ये कहेंगे आपको, भाई मैंने इतनी नेकी की है, कोई ना कोई ज़रूर नेकी कबूल हुई होगी जिसकी वजह से मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो आप उनसे कहिएगा कि हो सकता है आपने इतने सारे गुनाह किए हैं तो उस एक गुनाह की वजह से भी आप जहन्नम में जा सकते हैं। आप ज़रा उनसे पूछिएगा, फिर उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस घमंड में हैं कि हमारी कोई ना कोई नेकी ज़रूर कबूल हुई होगी और हम जन्नत में चले जाएंगे। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इस घमंड में बिल्कुल भी ना रहें, बल्कि आपने कभी ऐसा गुनाह भी ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से आप जहन्नम में भी जा सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी नेकी ज़रूर करके जाएं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। जब आपका हिसाब व किताब हो तो आप सीना ठोक कर कहें कि ऐ अल्लाह मैंने ये काम किया है, मैंने ये नेकी की है। आपको अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले जन्नत ज़रूर देगा और आपकी बख्शिश ज़रूर हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको नमाज पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो नमाज ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात करना है, गरीबों की मदद करनी है, गरीब लड़कियों की शादियां करनी है, यानी जितनी भी नेकी वाली काम है सब आपको करना है, इसलिए कि इसी नेकी की बदौलत आप जन्नत में जाएंगे और आपकी बख्शिश होगी। दोस्तों आजकल तो कुछ मौलाना भी ऐसे हैं जो आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं, बल्कि उनको चाहिए कि वो अभी के वक्त में जहन्नम की खुशखबरी सुनाए कि जब वो जहन्नम में जाएंगे तो उनको क्या क्या मिलेगा, उनको कैसे कैसे नवाजा जाएगा। मैं आपको जहन्नम के बारे में कुछ बताऊं। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी भी इंसान को जहन्नम में भेजेगा, जब उसकी सज़ा होगी तो बताया जाता है कि जो सज़ा देने वाले फरिश्ते मुकर्रर होंगे वो नहीं सुनता है, नहीं देखता है, बल्कि वो जब आपको अजाब देना शुरू करेगा तो आप वहाँ पर नहीं उनसे माफ़ी मांग सकते हो, नहीं आप सिफारिश करवा सकते हो, वो आपको मारता रहेगा,
پیٹتا رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، آپ کو وہ سزا دینے پر مقرر ہو جائیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آدمی بھرتا ہو گیا ہے، آدمی مر گیا ہے، یہ وہ وہاں تو موت آنی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں دیکھے گا کہ آپ کے سر سے خون آ رہا ہے، باڈی سے خون آ رہا ہے، وہ آپ کو سزا دیتا رہے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ نماز پڑھیں یا پھر ایسی نیکی آپ کریں جس سے آپ کو یہ گھمنڈ ہو، غرور ہو کہ میں اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضرور بخشا جاؤں گا۔ لیکن ہاں، آپ نیکی کیجئے، دکھاوا نہیں کیجئے۔ بہت سارے لوگ ابھی کے وقت میں دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، نیکی کم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بوڑھا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے حج کر کے آیا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ دکھاوے کے ہی نماز پڑھتے ہیں ورنہ لوگ ہنسیں گے، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، ہو سکتا ہے میری بات تھوڑی ٹیڑھی میری ہو، کڑوی ہو۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو کچھ بھی آپ سے کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں نے کچھ غلط بولا ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ پاس بک ہے اور اس کے بغیر بینک میں کام نہیں چل سکتا ہے، اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی تو ہمارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے گا، بلکہ ہم جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کر کے جانا ہے جس سے ہمیں حساب و کتاب کے وقت میں شرمندگی محسوس نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کر دے اور ہم جنت میں تشریف لے جائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس لیے کہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی نالجبل ویڈیو لے کر کے آتا رہتا ہوں۔ تو ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔